नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब हंटर हिंदी में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक जबरदस्त जॉब अपडेट। तो देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से CEN नंबर 7/2025 के तहत एक मैसिव नॉन टेक्निकल कैटेगरी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें टोटल 3058 वैकेंसीज निकाले गए हैं। और अगर आप 12 पास हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये एक फुल टाइम परमानेंट रेलवे के जॉब है, जिसमें सिर्फ CBD एग्जाम के ऊपर बेस करके आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी है। सो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नोटिफिकेशन के डिटेल्स में जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल में नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा स्टेट से आप अप्लाई करने वाले हो। तो चलिए बिना देर के नोटिफिकेशन में डीप डाइव करते हैं और जान लेते हैं नोटिफिकेशन में डिटेल्स में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसकी सभी पोस्ट के लिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12 पास होना जरूरी है। हाउएवर, अगर आप अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 12 पास के साथ साथ टाइपिंग भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे CBT के साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। हाउएवर, अगर आप एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो जिसका रिजल्ट आना अभी पेंडिंग है, तो अनफॉर्चुनेटली आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए 18 से लेकर 30 साल तक रखा गया है और ये काउंट होगा 1 जनवरी 2026 तक। मतलब अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1996 के बाद और 1 जनवरी 2008 के पहले है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। हर बार हम अगर अपर एज लिमिट के बारे में बात करें तो देखिए, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट हो तो आपका अपर एज लिमिट में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC के लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, उनको मिलिट्री सर्विस के ड्यूरेशन के हिसाब से 3 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी अगर आप वैकेंसीज के बारे में जानना चाहते हो कि टोटल कितना वैकेंसी है यहाँ पे, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे टोटल 3058 वैकेंसीज दिया गया है और इसका ब्रेकडाउन इस प्रकार है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2424 वैकेंसीज दिया गया है, जबकि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 394 पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 163 वैकेंसीज है और ट्रेनी क्लर्क के लिए भी 77 वैकेंसीज यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। मतलब कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए है, जिसमें 2000 प्लस भी वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है। अभी अगर आप जोन वाइज ब्रेकअप के बारे में जानना चाहते हो तो नोटिफिकेशन में इसके बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। तो आप जो एनेक्चर B है फॉर्म की, वो आप डिटेल में देख सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल में जोन वाइज वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर रिलीज हुआ था और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है वो रखा गया है 27 नवंबर 2025। मतलब अभी भी टाइम है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप अप्लाई अभी तक नहीं किए हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हो। अभी अगर हम एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो देखिए, जनरल, OPC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 500 रुपीज एप्लीकेशन फी यहाँ पे पे करना पड़ेगा, जिसमें 400 रुपीज आपको रिफंड मिल जाएगा पोस्ट CBT एग्जामिनेशन। अगर आप SC, ST, PWD, एक सर्विसमैन या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए एप्लीकेशन फी 250 रुपीज रखा गया है, जो फुल्ली रिफंडेबल है वंस यू आर अपेयरिंग फॉर द CBT एग्जामिनेशन। ये पेमेंट सिर्फ आप ऑनलाइन से ही कर सकते हो, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। और पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो रखा गया है 29 नवंबर 2025। तो अप्लाई करने के लिए आपको अपना जोन की RRB ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। वहां जाके सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आप आधार कार्ड या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रोफेशनल और एकेडमिक डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। देन वहाँ पे आपको एक लाइव फोटो क्लिक कराना पड़ेगा और ये हो जाने के बाद आपको का जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, उसके साथ साथ फोटोग्राफ और सिग्नेचर का स्कैन कॉपी आपको पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा, अलोंग विथ वैलिड गवर्नमेंट इशूड ID प्रूफ।
जब भी आप ये सब कुछ कर लोगे उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का और फी पे करने के ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और पे हो जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की कंफर्मेशन का जो पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बाद में काम आ सकता है। ओके, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। अभी इन केस अगर आप एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ी हो चुका है तो आरआरबी आपको एप्लीकेशन को करेक्ट करने के भी ऑप्शन देगा, और ये करेक्शन का जो विंडो है वो ओपन होगा 30 नवंबर को, और ये करेक्शन आप टिल 9 दिसंबर 2025 तक कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ इसके बारे में आपको समझ में आ चुका है। चलिए अभी बात कर लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल 3 स्टेज है। पहला होगा सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये सभी पोस्ट के लिए सेम है। हाउएवर अगर आप क्लार्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपका मिनिमम इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। और फाइनली होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो सीबीटी के ऊपर बेस करके ही बनेगा। अभी अगर हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए, सीबीटी जो एग्जाम है इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिनमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। इसमें टोटल मार्क्स रहेगा 100 और टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। लेकिन ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्क भी होगा, जिसमें 1/3 मार्क्स आपका ईच रॉन्ग आंसर डिडक्ट होगा। ये जो सीबीटी का क्वेश्चन है ये बाइलैंग्वेज होगा, तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में, या फिर अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पेपर मिल सकता है। ओके, तो आशा करता हूँ इस विषय में आपको क्लियरली समझ में आ गया है। तो अभी हम बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर के विषय में। तो देखिए, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए पे लेवल जो है वो लेवल 3 का है, जिसमें आपको 21,700 तक आपका पर मंथ सैलरी मिल सकता है। और बाकी सभी पोस्ट के लिए लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, जिसमें 19,900 तक आपका पर मंथ सैलरी हो सकता है, अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स जैसे डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल, पेंशन, एलटीसी एक्सेट्रा। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक ही था आज की अपडेट ऑन रेलवे नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट जॉब अपडेट। मिलते हैं अगले अपडेट पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।